अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक फॉर द न्यू वीडियो। तो आज हम जो बेसिक बात करते चलेंगे, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है ना कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें जो है ना बेस होती है। बेस का मतलब ये है कि न्यू बिगनर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेशल होती है, क्योंकि जो है ना जितने भी यूट्यूब पे वीडियो है वो सारी जो है ना आपको वो कंटेंट डिलीवर नहीं करती, वो चीज़ें आपको डिलीवर नहीं करती जो ये चैनल जो है ना आपको डिलीवर करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो है ना आपको बेस जब तक आपकी जो है ना बुनियाद जब तक आपकी जो है ना पक्की नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक आपके लिए जो है ना प्रॉब्लम्स होगी। तो आज हमारा जो कंटेंट है, आज हमारा जो एक लर्निंग जो है ना एक स्टडी टॉपिक है, वो हमारा स्टडी टॉपिक MT4 को जो है ना किस तरह यूज़ करना है, MT5 को किस तरह यूज़ करना है, या पीसी में किस तरह यूज़ करना है। पीसी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना मसले मसाइल आ रहे होते हैं। एक न्यू बिगनर्स के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है ये वीडियो। अब जो है ना हमें किस तरह इसको लेके चलना है और किस तरह जो है ना हमने इसकी सेटिंग करनी होती है, ये चीज़ जो है ना आपको आज डिलीवर करके चलेगी। तो न्यू बिगनर्स के लिए स्पेशल है। अब न्यू बिगनर्स को जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जो है ना अभी तक MT4 या MT5 जो है ना डाउनलोड नहीं करना आता है। MT4 बहुत ज़्यादा मुश्किल से जो है ना डाउनलोड होता है पीसी में, और वो भी जो है ना आपको गूगल से। और MT5 जो है ना बहुत आसानी से जो है ना डाउनलोड हो जाता है। ये दोनों एक टर्मिनल का नाम है, ये दोनों एक टर्मिनल हैं जो हम जो है ना जहाँ से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, दोनों टर्मिनल हैं, MT4 एंड MT5। अब MT5 को किस तरह डाउनलोड करता है या MT4 को किस तरह डाउनलोड करता है, आपने जो है ना सिंपल जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है MT5 फ्री डाउनलोड। न्यू लोगों को तो आता ही होगा, जो सॉरी पुराने लोगों को तो आता ही होगा, या जो इसमें जो है ना एंटर है उनको तो ऑलरेडी आता होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ भी नहीं करनी आती, तो स्पेशली जो है ना उनके लिए डाउनलोड करवाने के लिए जो है ना मैंने किया है। आप जो है ना यहाँ ये जैसे MT5 आपने लिखा फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड के बाद आपके पास जो है ना ये ऑप्शन आ रहा होता है डाउनलोड मेथड ट्रेडर। अब जो है ना आपने क्या करना है, इस पर जो है ना क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना डाउनलोडिंग खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। जबकि मेरा जो है ना ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि अपने MT5 पे जाते हैं। अब डिफरेंट जो है ना आपके पास क्या होगा कि एक खुद ही जैसे MT5 आप डाउनलोड करेंगे तो वो इंस्टॉल होने के बाद जो है ना आपको खुद ही एक डेमो अकाउंट दे देगा, लाइक जैसे ये डेमो अकाउंट चल रहा है। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो है ना डेमो अकाउंट चल रहा होगा। अब उसमें क्या होगा कि आप जो है ना डिफरेंट चार्ट्स आपके पास ओपन होंगे, लेकिन आपको उसकी सेटिंग नहीं करनी आएगी। मैं थोड़े से चार्ट आपको दिखा देता हूँ, कोई भी चार्ट ओपन होता है लाइक दिस का, ये आपके पास जो है ना एक चार्ट ओपन हुआ है। अब इसकी जो है ना सेटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कुछ लोगों को नहीं आती, कुछ लोगों को आती होगी, तो वो भी जो है ना मज़ीद सीख लेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों को नहीं आती, वो भी जो है ना सीख लेंगे। अब इस तरह का जो है ना चार्ट ओपन होता है, और कुछ ये आपके पास जो है ना सीरीज़ आ रही होती है, और ये आपके पास जो है ना कुछ लिखा हुआ होता है। अब इसको क्या करेंगे, हम जो है ना इसको उठा के इसके नीचे ले आएंगे ताकि बड़ा चार्ट हो जाए। चार्ट जितना बड़ा होगा उतना मज़ा आएगा आपको एनालाइज करने का। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है ना बड़ा कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, बेसिक है, कोई ज़्यादा इसमें जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या होगा कि यहाँ जो है ना डिफरेंट पेयर्स आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ डिफरेंट पेयर्स होंगे, उसमें क्या करना है कि आपने डिफरेंट पेयर्स को जो है ना आपने किसी भी पेयर को ओपन करना है, तो आपने लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ना चार्ट विंडो आएगी। चार्ट विंडो पे आपने जो है ना क्लिक कर देना। लाइक मैं कोई भी चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ, एक न्यू पेयर जो है ना हम इसमें ऐड कर लेते हैं। चार्ट पहले ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर न्यू पेयर ऐड कर बताता हूँ। जैसे जो है ना हम ये चार्ट ओपन कर रहे हैं, चार्ट ओपन पे किया तो कुछ इस तरह का जो है ना चार्ट आपके पास ओपन हो गया। ठीक है, अब इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, आपने क्या करना है कि इसकी जो है ना राइट क्लिक करना है, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है। ये सारी चीज़ों को छोड़ देना है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना खुद ही आती जाएंगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को छोड़ देना है। जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपको जो है ना सीखनी है। बेसिक में क्या है कि प्रॉपर्टीज़ में आपने जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपके पास जो है ना ये एक ब्लैंक जो है ना आपके पास कॉलम नज़र आ रहा है। आप ब्लैंक कॉलम पे जो है ना क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट चार्ट्स आ जाते हैं। येलो एंड ब्लैक आ जाता है, उसके बाद जो है ना आपके पास ग्रीन एंड ब्लैक आ जाता है, एंड उसके बाद जो है ना आपके पास ब्लैक एंड वाइट आ जाता है। ठीक है, हमारा जो एक बेसिक चार्ट होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, ज़रा अच्छा एनालाइज हो जाता है, और आपको जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना आपकी आंखें वगैरह रखनी होती है। अब ये चीज़ें जो है ना ये कलर्ड है, इनको जो है ना छेड़ें तो बेहतर है, क्योंकि बिल्ड सेटिंग जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो बेसिक सेटिंग हमने जो है ना करनी है। इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद ये नीचे जो है ना ब्लॉक से बने हुए आ रहे हैं, आपने इसको किस तरह जो है ना रेस करना है। ब्लॉक पे क्या करना है कि आपने लेफ्ट हैंड पे क्लिक करना है।
लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये जो ग्रिड लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस ग्रिड पे सिंपल क्लिक कर देना। अभी आपके पास जो है ना बिल्कुल साफ क्लियर जो है ना चार्ट आ गया। ठीक है, चार्ट आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो है ना डिफरेंट कैंडल्स बनी हुई आ रही है, डिफरेंट जो है ना आपके पास चार्ट व्यू बने हुए आ रहे हैं। एक आपके पास जो है ना कैंडल बार चार्ट की कैंडल आ रही है, ये जो कैंडल बनी हुई होती है इसको बार चार्ट कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना एक कैंडल आपके पास आ रही है, सिंपल ये कैंडल आ रही है। ठीक है, उसके बाद एक ये लाइन चार्ट आता है, लाइन चार्ट आ जाएगा। तो हमने कौन सी कैंडल यूज़ करनी होती है, हमने ये सिंपल कैंडल यूज़ करनी होती है। उसके बाद जो है ना आगे आएंगे तो यहाँ जो है ना आपके पास 4 ब्लॉक आ रहे हैं बने हुए। ठीक है, ये ऑटो ट्रेडिंग का छोड़ देंगे, हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। ये न्यू ट्रेडिंग, पहले चार्ट की सेटिंग करा लो, देन आगे जो है ना हम बढ़ते जाएंगे कि किस तरह जो है ना हमें चार्ट को मज़ीद करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है ना ये एरो बन, ये जूम एंड वो आ रहा होता है आपके पास, जूम प्लस एंड जूम आउट। ठीक है, तो ये जूम प्लस और जूम आउट का तो आपको पता ही है। जूम प्लस में क्या होता है कि आप जो है ना किसी भी कैंडल को जितना मर्जी जो है ना जूम कर सकते हैं, और किसी भी कैंडल को जो है ना जितना मर्जी जो है ना जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना ये 2 एरो बने हुए आ रहे हैं। एरो भी क्या होता है कि लाइक जो है ना चार्ट आपको देखें यहाँ तक जो है ना शो हो रहा है चार्ट, लेकिन आगे तक आप कैसे एनालाइज करेंगे, मुश्किल होती है ना, इससे आगे नहीं जा रहा चार्ट। जैसे इधर को जा रहा है लेकिन इधर को चार्ट नहीं जा रहा, इसके लिए क्या होता है कि हम जो है ना ये वाले एरो को हटा देते हैं और ये वाले एरो पे क्लिक कर देते हैं, ताकि चार्ट जो है ना आगे मूव हो जाता है। आगे मूव हो जाएगा तो क्या होगा कि जो है ना आपको आसानी से एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ को कि आपने किसी चीज़ को सेव करना तो ये प्रॉपर्टीज़ में आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये कर्सर है, आपने जो है ना अगर जो है ना कर्सर अपना यूज़ करना है तो आप ये कर्सर यूज़ कर सकते हैं, जिसका एनालाइज करने के लिए आसानी होती है। ठीक है, अगर कर्सर वैसे भी यूज़ करना है ना, अगर यहाँ क्लिक नहीं करना तो आप क्या करेंगे, माउस के दरमियान में जो है ना वो होता है ना बटन सा या गोल सा राउंड सा लगा हुआ होता है, जिससे ऐसे घुमा के पेज को नीचे करते हैं या ऊपर करते हैं, उसको जो है ना आप जो है ना उस पर क्लिक करेंगे, यानी उस पर आप क्या करेंगे, दबाएंगे उसको, तो कर्सर आपका ऑटोमेटिक जो है ना ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी जो है ना वो दूसरी लाइन है, वर्टिकल है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन्स होगी। उसके बाद ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन कहीं भी आप जो है ना किसी भी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है ना ये चैनल है, चैनल का मतलब ये है कि आप कोई भी जो है ना अपना चैनल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये एफ है, एफ फिबोनाची होता है जो है ना वो है आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर में आपको जो है ना ये सारा शो हो रहा होता है। उसके बाद ये टी है, अगर कोई भी चीज़ जो है ना आपको टैक्स करनी होती है जो है आप यहाँ लिखते हैं आपकी टैक्स होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है ना ये एरो है कि अगर आप जो है ना कोई भी एरो लगाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का जो है ना एक निशानदेही देना चाहते हैं, जैसे जो है ना आप बहुत सारे चार्ट एनालाइज करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अपना जो है ना बाय का एक वो लगा देते हैं, एनालाइज लगा देते हैं, या अपना एक निशानी लगा देते हैं कि यहाँ से जो है ना बाय होना है। अब एरो को किस तरह बड़ा करते हैं, आपने क्या करना है कि इसकी राइट पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपने जो है ना इसका साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, इसका जो है ना यहाँ वॉल्यूम से जो है ना साइज़ बड़ा होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसको डार्क करना है मज़ीद तो यहाँ से डार्क हो जाता है, इसको मज़ीद अगर आपने जो है ना और डार्क करना है तो यहाँ से डार्क हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपके ये टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे M1 है, फिर M5 है, फिर M30, M15, M30 और H1, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम आ जाते हैं। इससे बड़े टाइम फ्रेम भी होते हैं। और इसके बाद जो है ना आपका ये सिंबल होते हैं, यानी आपके सिंबल शो हो रहे होते हैं कि कौन सा जो है ना सिंबल आपका लग रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर कोई और सिंबल ऐड करना है तो आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है, मज़ीद इधर कोई भी सिंबल लिख देना है, जैसे GPP JPY लिखना है या यूरो JPY, जैसे ये डिफरेंट सिंबल आ गए। आपने क्या करना है कि इसमें जो है ना क्लिक कर देना है और एंटर का बटन, एंटर आपके लैपटॉप में एंटर होता है ना, आपने एंटर के बटन पे क्लिक कर देना, आपके सामने जो है ना वो फिर शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और इसमें कौन सी सेटिंग है, आपने कोई ऑर्डर जनरेट करना है, जैसे जो है ना आप ये आपको लग रहा है ये जो है ना बाय जाएगा, आपने इस पर क्या करना है, ऑर्डर जनरेट करना है। ये न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है, आपने न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है, या आपके पास जो है ना लोड कहते हैं हम लोड साइज़। ठीक है, आपने यहाँ लोड साइज़ सेलेक्ट कर देनी है, जितने भी आप प्लस करते रहेंगे तो प्लस होती रहेगी, माइनस करते रहेंगे तो आपकी माइनस होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये आपके स्टॉप लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, या आपकी जो है ना ये भी कोई ऑप्शन होता है फिल पॉलिसी, या आपकी पॉलिसी होती है कोई,
जिसमें जो है ना आप इमीडिएट कैंसिल कर सकते हैं या कुछ भी ये फंक्शन है। इसको मैंने ज़रा ठीक से रीड आउट नहीं किया, लेकिन कर दूँगा इंशाल्लाह। यहाँ जो है ना आप कोई कमेंट लिख सकते हैं अपनी एंट्री का। लाइक बड़े बड़े लोग मैनेज करते हैं ना अकाउंट, उनका क्या होता है कि आप जो है ना यहाँ कमेंट लिख देते हैं कि जो है ना जैसे अकाउंट्स में होता है ना, डिफरेंट कंपनी का अकाउंट्स में होता है एक नरेशन होती है कि आप नरेशन लिख रहे होते हैं, इस बेस पे एंट्री ली थी या इस बेस पे क्लोजिंग की है या ये लॉस इस वजह से हुआ है, प्रॉफिट इस वजह से हुआ है, तो वो सारी नरेशन होती है ना वो यहाँ आ जाती है। उसके बाद आपने बाय ऑर्डर लगाना तो बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल ऑर्डर लगाना तो आप सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना हिस्ट्री है, ये आपकी ट्रेड है, ये हिस्ट्री आपको देखनी है अपनी, तो यहाँ से जो है ना आप अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी हिस्ट्री चल रही है पिछले वीक की, अलहमदिल्ला तकरीबन सारी जो है ना प्रॉफिट में आ रही है ट्रेड। ये डेमो पे जो है ना मैं लास्ट में प्रैक्टिस करता रहता हूँ ताकि जो है ना डेमो पे हाथ सीधा रहे, डेमो पे जो है ना लास्ट में यूज़ किया करें आप। उसके बाद जो है ना आपका ये वो है न्यूज़ हैं, इसको आप इग्नोर करें। ये मेल बॉक्स है, इसको भी आप इग्नोर करें, कैलेंडर को भी इग्नोर करें। बाकी जितने भी आपकी ये चीज़ें हैं ना नीचे, ये सारों को इग्नोर करें, ये आपके काम की नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी अकाउंट को आपको जो है ना लॉगिन करना है, किसी भी अकाउंट को, आपने क्या करना है जो है ना फाइल पे जाना है, यहाँ पे जो है ना लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट या ओपन एन अकाउंट कर दें। ओपन एन अकाउंट पे करेंगे, यहाँ आपने अपना जो है ना ब्रोकर सर्च करना है, कोई भी ब्रोकर है, आपके XNS है, XM है या डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, कोई भी आपके जो भी ब्रोकर है आपने वो यहाँ जो है ना फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपके पास जो है ना ब्रोकर शो हो जाएगा, ठीक है। ब्रोकर अगर वो यहाँ रजिस्टर्ड होगा, शो होने के बाद आप जो है ना अपना इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप अपना ट्रेड लगा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर मज़ीद जो है ना ऊपर वाली चीज़ें पढ़ देते हैं, जैसे जो है ना फाइल में है न्यू ऑर्डर्स हैं। उसके बाद प्रोफाइल है, प्रोफाइल के बाद जो है ना ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है ना हम देख लेते हैं इसमें से। उसके बाद व्यूज़ है, व्यूज़ में जो है ना आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। टूल बार है, टूल बार पर जो है ना स्टैंडर्ड है आपके जो है ना ये टाइम फ्रेम है, अगर टाइम फ्रेम पे आप क्लिक नहीं करेंगे तो टाइम फ्रेम आपको नहीं शो होगा, क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास जो है ना टाइम फ्रेम शो हो जाएगा। उसके बाद ये बता रहा है कि स्टेटस बार बता रहा है, चार्ट बार बता रहा है, सिंबल है। उसके बाद आपकी फुल स्क्रीन अगर आपने करनी है तो ये आप जो है ना F11 भी दबा सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टूल बॉक्स है और ये आपकी इंटरेस्ट है, इसमें इंसर्ट है। इसमें क्या होता है कि आपके जो है ना इंडिकेटर्स, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमारे इंडिकेटर्स जो है ना काम के नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमारा ये ट्रेंड है, ट्रेंड में इंडिकेटर्स होंगे आपके मूविंग एवरेज के, जो ट्रेंड बता रहे होंगे, डिफरेंट ट्रेंड्स बता रहे होते हैं। उसके बाद ये भी आपके जो है ना डिफरेंट मूविंग एवरेज हैं, सॉरी इंडिकेटर है। उसके बाद ये भी आपके जो है ना इंडिकेटर हैं, ये भी आपके इंडिकेटर हैं। कस्टम में भी आपके सारे इंडिकेटर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आप जो है ना ये वाले टूल जो हैं, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर टूल यूज़ करना चाह सकते हैं तो आप जो है ना यहाँ से डिफरेंट टूल जो है ना आप अपना यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास लाइन्स हैं, या चैनल्स हैं, या आपके पास गैन कोई जो है ना आप इसका टूल को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना आता है। ये फिबोनाची की जो है ना डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं। उसके बाद ये एक अलग टूल है। उसके बाद ये शेप्स आ जाती हैं, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या आपका जो है ना एक तीसरा जो ये गोल वाला जो है ना ये एक जो है ना आपका एक शेप है। उसके बाद ये एरो है, डिफरेंट एरोज़ होती हैं। उसके बाद ये ग्राफिकल हैं, जो भी आपकी जो है ना आपका अपना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये चार्ट आ जाता है, डिफरेंट चार्ट में जो है ना आप अपना ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये टूल बार है, टूल बार में आप जो है ना अपना कर सकते हैं। ये विंडोज़ हैं आपके पास जो है ना, डिफरेंट विंडोज़ जो है ना ओपन हुई भी हैं। उसके बाद ये हेल्प है, कोई भी आप जो है ना हेल्प चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से डिफरेंट हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना ये जो बार है, ये लास्ट वाला, इसमें आप जो है ना डिफरेंट चार्ट्स ओपन कर सकते हैं। जैसे ये जो है ना काफ़ी सारे चार्ट्स ओपन हो गए, तो आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो आप जो है ना यहाँ चार्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप अपना और इसमें क्या हमारे काम का है, ये बेसिक सेटिंग है, ठीक है। और इसमें बेसिक सेटिंग आपकी तकरीबन ये भी आपकी जो है ना बेसिक सेटिंग मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन है या किसी का भी जो है ना, बल्कि एक इंडिकेटर वगैरह भी आपको जो है ना लगा के दिखा देता हूँ कि आपको जो है ना पता चले कि इंडिकेटर किस तरह जो है यूज़ करना है। कोई भी इंडिकेटर लगा देते हैं, जैसे RSA लगाना है, हमने क्या करना है, कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद जो है ना आप नीचे जाएँ, यहाँ RSA है, ठीक है, एक कॉमन इंडिकेटर है। अब RSA में जो है ना ये पीरियड्स होते हैं 30 और 70 का जो है ना ये इसका बेसिक पीरियड होता है।
लेकिन आप जो है ना इसमें मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से जो है ना आप बेसिक पीरियड ऐड कर सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपकी जो है ना लाइन होती है, आप जो है ना कोई भी लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये बड़ी लाइन होती है जिसमें आप जो है ना इंडिकेटर चल रहा है ये वाला, ये आप जो है ना अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो इंडिकेटर जो कलर है वो आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ओके करेंगे वो आपका इंडिकेटर वो आपके पेज पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोड्यूस जिसमें जो है ना आपको तमाम वो बेसिक चीज़ें जो है ना आपको मैंने बता दी हैं जो हमारे लिए काम आती हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या किसी ने भी कोई चीज़ पूछनी है तो वो बिला झिझक जो है ना पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या और मज़ीद जो है ना बेसिक चीज़ें पूछनी है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही, चार्ट को एनालाइज करना नहीं समझ आ रहा है या कोई और चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो वो भी आप जो है ना बिला झिझक पूछ सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। और अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, ताकि आपके वजह से लोगों की भी भलाई हो जाए जिनकी जो है ना ठीक से यूज़ नहीं करना आता। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।